के साथ। लालू यादव के करीबी दिग्विजय सिंह ने भी तेजस्वी यादव को दे दिया गच्चा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आपका यह कंक्लूजन एकदम सही है वेदिका, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के जो बेहद करीबी कांग्रेस नेता हैं उनमें से दिग्विजय सिंह एक है। दिग्विजय सिंह सीनियर कांग्रेसी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है। अब दिग्विजय सिंह आते हैं पटना। कल रात उनकी मुलाकात होती है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। खूब अपनापन के साथ दिग्विजय सिंह और लालू प्रसाद यादव मिलते हैं। लेकिन जब दिग्विजय सिंह बाहर निकलते हैं और पत्रकार उनसे पूछते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित करने पर आपका क्या स्टैंड है, तो वे यहाँ तेजस्वी यादव को वैसे ही गच्चा दे जाते हैं जैसे कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के सामने तेजस्वी यादव को गच्चा दे दिया था। कहा था राहुल गांधी ने कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, लेकिन एक लाइन नहीं कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम हो भी सकते हैं। सीधा जवाब नहीं दिया। सीधा, एकदम सीधा भी नहीं, वो एकदम आम का जवाब इमली से देकर आगे बढ़ गए। अब सवाल यह उठता है कि आज दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। दिग्विजय सिंह ने तो राहुल गांधी से भी एक कदम आगे बढ़कर जवाब दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से हम लोगों के बेहद करीबी और मजबूत रिश्ते हैं, और ये आज का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा और कांग्रेस का और लालू प्रसाद यादव का। लेकिन और जब हम यहाँ आए थे बिहार तो मिलना तो था ही लालू प्रसाद यादव से, सो मैंने उनसे जाकर मुलाकात की। उनकी तबीयत नासाज थी, मैंने उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। तो पत्रकारों ने पूछ लिया कि तेजस्वी यादव पर क्या कहना है, तेजस्वी यादव को कांग्रेस सीएम कैंडिडेट ही घोषित नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो स्टैंड लिया है दिग्गी राजा ने, दिग्विजय सिंह ने, वो हैरान करने वाला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह है लोकतंत्र में कि जिसका बहुमत आता है, जिसकी ज्यादा सीटें आती है, किसी भी गठबंधन में जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होती है उसका मुख्यमंत्री बनता है जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं भी होता है जी। कई बार ऐसा होता है कि एक गठबंधन है, उस गठबंधन में जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। मतलब इशारा नीतीश कुमार की तरफ है कि देखिए नीतीश कुमार को 43 सीटें आई हैं, लेकिन वे मुख्यमंत्री हैं पिछले 5 साल से बिहार के। 43 सीटें लाने के बावजूद 5 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो यही संकेत दे रहे हैं दिग्विजय सिंह कि ऐसा होता है, कई राज्यों में ऐसा नहीं भी होता है। अब यह जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सब कुछ हम ही तय कर देंगे तो जनता क्या तय करेगी। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह कोई राजनीति के नए खिलाड़ी तो है नहीं। वे तो इतना बड़ा अनुभव है राजनीतिक, अगर वे कुछ कहते हैं तो उसके मायने होते हैं। वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि सबसे ज्यादा सीटें लाने के बावजूद राजद का मुख्यमंत्री ना हो, किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री हो। मतलब कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाकर चले गए दिग्विजय सिंह बिहार में, और धरती हिलाने वाला बयान है ये। इस बयान के अगर मायने समझेगा राष्ट्रीय जनता दल तो जमीन के नीचे से धरती हिला देने वाला बयान देकर चले गए दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने जो कह दिया है उसके सीधे सीधे मायने यह है कि चुनाव बाद यह भी हो सकता है कि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करे बिहार में। और बड़ा जो है बयान है ये, बड़े इसके मायने हैं, और आरजेडी के लिए इससे कठोर बयान कुछ नहीं हो सकता है। और दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के, सोनिया गांधी के बेहद करीबी लोगों में से रहे हैं। अगर वे कुछ कह रहे हैं तो उसके मायने होते हैं। क्या कांग्रेस इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है? 90 तक बिहार में, थोड़े से अंतराल को छोड़ दे तो बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता था जी।
जगन्नाथ मिश्रा अंतिम मुख्यमंत्री थे जी। उसके बाद से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव हुए, राबड़ी देवी हुई, नीतीश कुमार बीच में जीतन राम मांझी भी हुए जी। लेकिन अब क्या कांग्रेस की यह तमन्ना हिलोरे ले रही है कि बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो? अब राहुल गांधी के आने के बाद वैसे भी कांग्रेस ने आरजेडी से सलाह लेना कम कर दिया है। बिल्कुल, सलाह लेना नहीं, इसको यूं कहें कि जिस तरह से कांग्रेस को आरजेडी डिक्टेट करते थे बिहार में, वो डिक्टेट अब नहीं कर पा रही। अब एकदम बराबरी के स्तर पर डील कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के इस रुख से हड़कंप है। कांग्रेस के इस रुख, जब राहुल गांधी ने घोषित नहीं किया तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट, तो भोजपुर में तेजस्वी यादव ने खुद से खुद को सीएम कैंडिडेट राहुल गांधी की मौजूदगी में घोषित कर लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए, बोलिए, जनता से पूछवा लिया। यानी वे कहना चाह रहे थे कि डुप्लीकेट सीएम नीतीश कुमार, ओरिजिनल सीएम मैं, तो आपको नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव बनाने की कोशिश कर दी जी। और निश्चित रूप से यह जो बयान है, यह दिग्विजय सिंह का यह बेहद चिंता का सबब बन सकता है आरजेडी के लिए और आरजेडी के रणनीतिकारों के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। मतलब अब तक लग रहा था कि सीटों के लिए, ज्यादा सीटें पाने के लिए कांग्रेस दबाव बनाने के लिए तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है। जैसे ही सीटें मिल जाएंगी घोषित कर देगी। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस खेल कुछ और है। बिल्कुल, अब लग रहा है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है, अपना मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रही है कांग्रेस, और इसीलिए तमाम, चाहे यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे हों, चाहे तमाम जो बड़े नेता हों कांग्रेस के, वे यहाँ उतर चुके थे और उन्होंने यहाँ कैंप किया और पूरे जो पदयात्रा हुई उसकी रणनीति बनाई गई। मतलब राहुल गांधी को यहाँ महागठबंधन का महानायक बनाने की कोशिश हो रही है और बड़ा नेता स्थापित कर अपना मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब, फिर से सत्ता में लौटने का ख्वाब देख रही है कांग्रेस। सर, ऐसा है कि जब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह से पूछा गया, उन्होंने भी बोला कि जनता डिसाइड करेगी। जब तेजस्वी यादव ने भी बोला कि जनता का बात है, जनता क्या डिसाइड करती है। तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है, वो क्यों नहीं घोषित कर रही है मुख्यमंत्री का नाम अपनी तरफ से तेजस्वी यादव को? देखिए, मुख्यमंत्री कैंडिडेट इसलिए घोषित नहीं कर रही है कि पहले लग रहा था कि सीटें मिल जाएंगी तो कर देगी जी। अब तक ये लग रहा था कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस को इस बार 70 सीटें देने के मूड में है नहीं तेजस्वी यादव, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 19 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। तो तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि पिछली बार कांग्रेस की वजह से ही मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत खराब था। तो इस बार कांग्रेस को कम सीटें दें, 50-55 सीटें देकर सल्टाना चाहते हैं। लेकिन लग रहा था कि जैसे ही सीटों की बात फाइनल हो जाएगी, मनमाफिक सीटें मिल जाएगी, कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कर रही है, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब लग रहा है कि कहानी तो कुछ और है। कांग्रेस चाहती है बिहार में अपना संगठन रिवाइव करना। कांग्रेस अपने ऊपर जो पिछलग्गू का टैग लगा हुआ है, आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस, इस टैग को हटाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस की महत्वाकांक्षा ही लोरे ले रही है कि क्या कांग्रेस ऐसी संभावनाओं को खंगाल रही है कि क्या कोई सिचुएशन बन सकती है ऐसी कि बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो। और यही संकेत सचिन पायलट आए थे, तब सचिन पायलट देकर गए। अब दिग्विजय सिंह आए हैं तो दिग्विजय सिंह आकर दे गए। और यही संकेत जब राहुल गांधी से पूछा गया था कि आप तेजस्वी यादव आपको देश का प्रधानमंत्री बनाने की कसमें खा रहे हैं, आप क्यों नहीं तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं, तो राहुल गांधी ने यह कहकर कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, आम का जवाब इमली से देकर यही संकेत देने की कोशिश की थी कि खेल कुछ और है। और आज खेल खुलकर सामने आ गया।
तो राजनीति में कभी सीधी बात नहीं होती है, सारी बातें जलेबी की तरह घुमा घुमा कर होती है। पर इस जलेबी में कितनी चाशनी है, क्या पीछे की बात है, यही ढूंढना काम पब्लिक का है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।